टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके। अब ये जो टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन सल्फेट है, नेक्स्ट स्टेप को ले लो। CH3 CH3 OSO3H, उसकी रिएक्शन करने की H2O के साथ। H2O को कैसे लिखने का? HOH ऐसा लिखने का। अब देखो, regeneration of H2SO4 and OH is attached to this carbon atom. CH3 इसको CH3OH plus H2SO4। टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम सल्फेट क्रिया, नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखो एक रिएक्शन है, एक इस 10-15 मिनट में हो जाएगी वो। ठीक है, ऑक्सीलेशन, उसके बाद ओजोनोलिसिस, उसके बाद हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन। हाइड्रोक्सिलेशन देखो, टोटल 9 केमिकल प्रॉपर्टीज है। नंबर लिखो, ये केमिकल प्रॉपर्टी है 5th। बुक में नंबर अलग है मगर अपना नंबर अलग है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन बोले तो क्या? एडिशन ऑफ OH ग्रुप, एडिशन ऑफ OH ग्रुप ऐड करने का, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, तो अब देखो क्या है, तो हाइड्रोक्सिलेशन alkene reacts with water in presence of KMNO4 to give ethane 1,2-diol. Ethane 1,2-diol path, alkene CH2 double bond CH2 प्लस वाटर जो है, अब ऐसा करो H
OH प्लस नेसेंट ऑक्सीजन एक रहता है इसमें, KMnO4, इट अब देखो क्या होता है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है। पहले क्या होता है, H और ये O कंबाइन होते हैं, और पहले तो ये पहले से एक OH है, HOH कंबाइन होके दूसरा OH फॉर्म होता। अब वो दो OH इस दो कार्बन को अटैच होते और डबल बॉन्ड ब्रेक होता। CH2 यहाँ एक OH, CH2 यहाँ एक OH। अब देखो ये रिएक्शन समझ में आई क्या? देखो in first step H combines with O, it gives OH. This is first molecule of OH, this is second molecule of OH. That two molecules attach to adjacent carbon atom due to simultaneously addition, double bond is converted into single bond and formation of ethane 1,2-diol takes place. Ethane 1,2-diol, okay, और ये है इथीन, ओके। अब एग्जांपल सेकंड देखो, सेम ऐसा ही करने का उसमें भी। Propene reacts with water in presence of KMnO4 to give propane 1,2-diol। अब देखो प्लस HOH, OH एक, OH दूसरा है, दो कार्बन एटम का अटैच, एक OH दूसरा OH, 1 2 3 प्रोपेन है, प्रोपेन 1,2-diol, राइट। डायॉल मीन्स दो OH ग्रुप अगर एक कंपाउंड में रहे तो उसको डायॉल बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं उसको। ये देखो ये है प्रोपीन। है कुछ प्रॉब्लम इसमें? नहीं। ठीक है, ये पेज में सेंड कर देता हूँ। ठीक है।
हाँ ठीक है, आ गया समझ में? ओके, तो अब देखो कितने 3 रिएक्शन हो गए, ठीक है, 4th 5th एंड नहीं 2 हो गए। नहीं, मार्कोनिक ऑक्स, एंटी मार्कोनिक ऑक्स, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड ये हाइड्रोक्सिलेशन, 3 हो गए। ठीक है, अभी ये रिएक्शन ऐसे ही परफेक्ट करने के तो 12 को कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, अब फ्रेश रिएक्शन ओजोनोलिसिस, 2 स्टेप की रिएक्शन है, थोड़ी हार्ड है, वो कल फ्रेश स्टार्टिंग में लेते हैं अभी। ठीक है, तो ये सब पहले प्रिपरेशन करो। अब देखो अभी आपसे क्या आपसे क्या स्टार्ट होगा, थोड़े हार्ड लेवल के एग्जांपल स्टार्ट होंगे, हार्ड रिएक्शन। पहले से स्टार्टिंग को कैसा था, थोड़ी इजी इजी रिएक्शन थे। तो अगर ये पहले इजी इजी अगर ध्यान में आए, अंडरस्टैंड हो गए, तो ये भी कुछ इतने हार्ड नहीं है, मगर जो बच्चे स्टडी नहीं करेंगे उनको ऐसा लगता। ठीक है, तो पूरा स्टडी करने का, और कुछ प्रॉब्लम आया तो पूछने का। टोटल 9 बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अल्केन का भी स्टडी रखो चालू, एग्जाम लेने की जल्दी से जल्दी। अल्केन का भी रखो और ये रनिंग में कंटिन्यू। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप। इफ एनी डिफिकल्टी देन यू कैन